नमस्कार, आप सबों को इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। और कार्यक्रम बस वही है कि आखिरकार जिस डिपार्टमेंट के हेड मुख्यमंत्री हैं और बिना मुख्यमंत्री के आदेश का या सहमति के बगैर इतना बड़े पैमाने पर ऑपरेशन आर्थिक अपराध इकाई द्वारा नहीं चलाया जा सकता। पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री आवास को होगा। इससे संबंधित जो चीफ सेक्रेटरी हो या फिर निगरानी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, सारे लोगों को, डीजीपी को इसकी जानकारी होगी। उसके बाद ये ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। हजारीबाग दूसरे राज्य में ये ऑपरेशन हो रहा है। समझ जाए कि दो राज्यों के बीच का भी मसला होगा, किस स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। 313 स्टूडेंट और सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार होते हैं, उनसे लंबी पूछताछ होती है और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रश्न पत्र लिखता है। लेकिन उसके तमाम लगभग 48 घंटे का अनुसंधान, मतलब समझिए कि 14 तारीख से लगातार दर्जनों टीम इस पर काम कर रही थी। पटना में छापामारी हुई, पटना से गिरफ्तारी हुई, फिर हजारीबाग में छापामारी, फिर हाजीपुर में छापेमारी हुई, फिर समस्तीपुर में, फिर मतलब पूरे बिहार में अलग अलग टीम लगातार छापामारी करती रही। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन बीपीएससी ने इस आधार पर पूरे रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि इन्होंने जब हमें सूचना दी, वो सूचना ऐसे समय पर दी है जब पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई थी। इसलिए प्रश्न पत्र लीक होने का ये जो एएयू के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तथ्यात्मक तौर पर या साक्ष्य के रूप में प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं दिखता है, प्रतीत होता है, जिसके सहारे हम परीक्षा को रद्द कर दें। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। अखिलेश जी का परिचय देने पहले ये पुलिस अधिकारी रहे हैं, डीएसपी रहे हैं, तो पुलिस की चीजों को भी समझते हैं और आप प्रोफेसर हैं, तो दोनों चीजों को ये समझते हैं। अखिलेश जी, जिस डिपार्टमेंट के हेड मुख्यमंत्री है, पूरा गृह विभाग उनका है, उसी के अंदर आर्थिक अपराध इकाई भी होती है। बिहार के सबसे सर्वोच्च, अगर कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम में, मतलब सीबीआई के स्तर का ये संस्थान है और वो संस्थान जांच करती है। 3 दिनों से सॉल्वर गैंग के पीछे है, काम कर रही है। कई लोगों को, 313 लोगों को की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। सारे को सारे बेउर जेल में है। और 10 मिनट की बैठक में बीपीएससी के सदस्य कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं कि ये इतना बड़ा साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर हम परीक्षा को रद्द कर दें। क्या लगता है आपको? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो मैं एज ए शिक्षक बात करूंगा और पूरे टीआरई प्रकरण में मैं हजारों छात्रों को मेंटरशिप दिया हूं, तो उनके दर्द को समझता हूं। और ज्यादातर जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं वो बहुत मीडियोकर फैमिली के लोग हैं और डाउन टू अर्थ, मतलब कह सकते हैं कि समाज के जो हाशिए पे खड़े लोग हैं वो लोग हैं, आर्थिक रूप से काफी कमजोर और मतलब एजुकेशनली भी दे आर, मतलब वो वीक है। तो ऐसे लोग शिक्षक बहाली को लेकर के बड़ी उम्मीद में थे। जब इस समय पूरे देश में रोजगार का बहुत प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार भी रोजगार नहीं दे रहे हैं, बिहार सरकार इस मामले में बहुत काबिले तारीफ काम कर रही थी, रोजगार दे रही थी। तो ऐसे में प्रश्न पत्र का लीक होना हम लोगों के लिए भी बहुत मतलब सदमे जैसा है। और छात्रों का लगातार फोन आ रहा है। वो जैसे मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता रहा हूँ कि आप मन से पढ़ो और जब मन से पढ़ोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो अभी वो फोन करके कहते हैं कि सर हम लोग इतना मेहनत करते हैं और इसमें जब इस तरह की बातें जब सामने आएंगी, जैसे कि प्रश्न पत्र लीक हो गया और जो बातें सामने फ्लोट हो रही है, तो उससे प्रथम दृष्टया अगर पुलिस के नजरिए से मैं कहूं तो वो लीक का मामला दिखता है। क्योंकि जो एडमिट कार्ड पे आंसर छपे हैं वो एकदम बिल्कुल नया मोडस ऑपरेंडी है। कोई भी आदमी इसमें चौंक जाएगा। ये मतलब समझिए नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड है कि जो सामने आया है, अगर वो सच है तो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में आंसर्स लिखे हुए हैं और उस आंसर्स को चॉइस के आधार पे बहुत आराम से
मतलब पकड़ा जा सकता है, कोई भी पकड़ सकता है उसको, तो एग्ज़ामिनर ये चीज़ें दिखी हैं और मतलब जो कई लोग जो पोस्ट किए हैं, मेरे ट्वीट पे भी पोस्ट किए हैं, तो 11 बजे उसमें दिख रहा है टाइमिंग, वो उसको घेर के भेज रहे हैं कि 11 बजे में ये प्रश्न पत्र लीक है। तो अब देखिए कि जो यूयू का अपना प्रेस विज्ञप्ति है, वो 13 तारीख से उसको बोल रहे हैं कि 13 तारीख को उनको खबर आई, 14 तारीख को टीम का गठन हुआ, 15 तारीख को हजारीबाग में रेड होता है और लोग पकड़े जाते हैं। तो ये और अभी भी बीपीएससी ये इतना बोल्डली कहने का स्थिति में नहीं है कि हम कैंसल नहीं करेंगे। वो इसका मतलब ये है कि एक डोलड्रम उनके मन में भी चल रहा है। ये समझिए। अब यहाँ बात ये है कि अगर हम छात्रों के हित की बात करेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि जब देखिए कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है। तो यहाँ भी अगर मान लीजिए बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात होगी, अगर मैं देखूँगा, तो मैं स्टूडेंट के पक्ष में जाऊँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये रद्द हो, ताकि किसी के मन में ये ऊहापोह की स्थिति ना हो। ये प्रश्न पत्र लीक हुआ और इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो यूयू जितना लंबा-चौड़ा उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति लिखा है और उस पूरे स्टोरी को आप सुनेंगे जो मैं कई सोर्स से क कन्फर्म करने की कोशिश की है कि वो सही प्रेस विज्ञप्ति है, तो उससे साफ लगता है कि ये घटना घटी है। नहीं तो वो एफआईआर नहीं होता और वो उसमें 10 लाख रुपया, 50,000 गाड़ी और पेन ड्राइव और लोगों को पकड़ने हजारीबाग और वहाँ मतलब झारखंड पुलिस का भी प्रेस ब्रीफ है, जो कई वीडियो में लोगों ने किया है। तो ये तो मान लीजिए प्रथम दृष्टया एकदम अगर हम पुलिस के नज़रिए से कहें तो ये एकदम दिखता है कि घटना घटी है। अब है कि मान ली डिटेल इसमें जो लोग लगे हों वो ज़्यादा सही बता पाएँगे। हम लोग तो मान लीजिए प्राइमी फेसिया ही बात कर सकते हैं और अगर मान लीजिए एक जो मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ मेरा नज़र जाता है कि बीपीएससी अभी भी ये नहीं कहती है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और हम इसको खारिज करते हैं पूरा। वो अभी भी बोल रहे हैं कि पर्याप्त एविडेंस नहीं है और पर्याप्त एविडेंस आने पे हम विचार करेंगे और विचार करने पे निर्णय लेंगे। ये जो स्टेटमेंट है और पिछले 3 दिन से जो प्रकरण चल रहा है उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है, इसका मतलब कहीं न कहीं मैटर है। नहीं देखिए ये जो सवाल है कि 3 दिनों तक वो एजेंसी जांच कर रही है। देखिए जांच एजेंसी तो बीपीएससी नहीं है, जांच हुँ। एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई है और आर्थिक अपराध इकाई पिछले 3 दिनों से ये इस ऑपरेशन में लगी हुई थी कि कैसे पटना से गिरफ्तारी, फिर वैशाली से गिरफ्तारी, फिर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हिस्सों से उन्होंने गिरफ्तारी की। इतने बड़े स्तर पर पहली बार हमें लगता है कि इतने बड़े स्तर पर छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। जिनके पास से प्रश्न पत्र तो नहीं मिला लेकिन सारी चीजें जो सवाल हुँ। उन्हें रटाया गया था वो चीजें जो उन्होंने बताया वो सारे प्रश्न पत्र के अनुकूल एकदम 100% वही मिल रहा था। पेन ड्राइव में भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये हाँ, ये कहना कि मतलब ये कहना कि अभी फिलहाल जो है मतलब जो चीजें हमें दी गई है बीपीएससी को जो बताया गया क्योंकि बीपीएससी तो अभी खुद घेरे में है। मतलब प्रश्न पत्र लीक हुआ इसका मतलब बीपीएससी खुद घेरे में है और वही और एजेंसी दूसरी एजेंसी जांच कर रही है और ये कहते हैं कि ऐसा अभी प्रथम दृष्टया नहीं लगता है। तो आप नहीं सवाल देखिए उठता है इस मामले में मैं संतोष जी यह कहूँगा कि जब इस तरह के अनुसंधान होते हैं तो उसमें मतलब ईओयू का जो कहना है वो ज़्यादा सटीक हम मानेंगे क्योंकि वो अभी बहुत स्मार्ट काम कर रही है साइबर के ऊपर भी उनका बहुत कंट्रोल है। पीछे जो 2-3 घटनाएँ हुई हैं जहाँ पे ईओयू ने बहुत शानदार काम किया है। 67 बीपीएससी में भी शायद 67 जैसा जहाँ तक मुझे याद आ रही है। तो उस समय भी मतलब बहुत उन्होंने स्मार्ट काम किया था और तुरंत डिटेक्ट करके एग्ज़ाम कैंसल हुआ, री एग्ज़ाम हुआ। तो जो इतिहास है मतलब यूयू का अभी बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो जो अनुसंधान किए हैं और उसके बाद जो उनका प्रेस रिलीज़ हुआ है, तो उसमें दम है। उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको नकार नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, ये समझ लीजिए। और जिस तरह से यूयू काम करती है, तो उसको इतना आसान नहीं है नकारना। किसी के लिए भी आसान नहीं है नकारना। वो अच्छा काम करती है और वो बहुत अनुसंधान किए होंगे, तब उन्होंने वो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा। नहीं अब देखिए अखिलेश जी आप दोनों मतलब पुलिसिंग को भी आपने देखा है और प्रोफेसर के रूप में बीपीएससी के कार्यकलापों को भी आप करीब से देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भाई जांच एजेंसी अगर सीबीआई अगर कहती है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और यूपीएससी कहे कि भाई नहीं प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं दिखता है ये कहां तक मतलब क्योंकि नहीं, ये बीपीएससी ने देखिए ये काम इसमें यही
इसमें तो यही होगा जो जाँच एजेंसी है, देखिए, अब जब कोई भी घटना होती है, क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो ऑब्वियस है कि ज़्यादा मतलब पुलिस जो साइड है वो ज़्यादा सही कर पाएँगे, क्योंकि वो उसके लिए अभ्यस्त होते हैं और उनको इसका ट्रेनिंग होता है और वो बहुत सारे एंगल पे करते हैं। और एक जो सिविल ऑफिसर्स होंगे वो उस तरह का जाँच नहीं कर पाएँगे, इसमें तो कोई इबट है ही नहीं। और मुझे लगता है कि बीपीएससी को भी मतलब जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो स्टूडेंट को देना चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना घटी है, तो उनको मतलब एक विश्वास भी जगता है ना कि मतलब बीपीएससी बहुत तुरंत निर्णय लेती है और मान लीजिए बाद में अगर इस तरह की बातें आएँगी 4 दिन, 5 दिन, अभी अगर चीज़ें हो जाएँगी, अब बहुत ऐसा नहीं है कि ये पहला री-एग्ज़ाम होगा, तो इसमें मतलब मुझे लग रहा है कि अगर स्टूडेंट प्रो होगी, अगर मतलब बीपीएससी आयोग अगर प्रो स्टूडेंट के हित में जाएँगे, तो उनका ज़्यादा इकबाल कायम होगा और उनका ज़्यादा नाम होगा। इसमें ऐसा नाम खराब होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने क्वेश्चन को लीक किया है। अब कहाँ से लीक हुआ वो जाँच का विषय है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी अपराध करेंगे वो बख्शे नहीं जाएँगे। सरकार बोलती है, ये खुल के बोलती है। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बीपीएससी घेरे में आ जाएँगे। अगर मान लीजिए लीक हुआ है तो उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे अगर ओपिनियन पूछेंगे, मैं तो हमेशा स्टूडेंट हित में जाऊँगा और मैं ऐसे कदम उठाऊँगा जिससे स्टूडेंट के अंदर में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। उनको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है या फिर जस्टिस जो है, वो भी तो यही कहता है ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा ये हाँ, ये विक्टिम मतलब जो जिसपे विक्टिम को मिलना चाहिए। उसके हाँ, जो उसके स्टेक होल्डर हैं उसको यही म देखिए होगा क्या मतलब बीपीएससी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा री-एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, तो कोई इश्यू नहीं है मतलब होता है बहुत बार यूपीएससी के एग्ज़ाम कैंसल हुए हैं, री-एग्ज़ाम हुआ है, ये इतिहास है और अभी मान लीजिए यूपी में एग्ज़ाम कैंसल हुआ है और पूरे भारत में अभी तो एग्ज़ाम लीक का एक प्रचलन सा चल गया है और ये बहुत डरावना है। डरावना इन द सेंस यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि जो जो गलत तरीके से बहाल होके आते हैं या मान लीजिए पेपर लीक के माध्यम से बहाल होके आते हैं, तो आप सोचिए अगला 30 साल वो 35 साल नौकरी करेंगे, तो अगले उतने सालों तक वो खराब व्यवस्था को जनरेट करेंगे। तो इस पे तो बहुत कड़ाई से लगाम लगना चाहिए और इसमें मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसमें देरी करने का ज़रूरत होना चाहिए या कोई भी हिचकिचाहट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अखिलेश जी, लेकिन एक बड़ी बात ये है, देखिए झारखंड में भी आज परीक्षा हुई है, वहाँ भी कुछ इसी हाँ। तरीके की बातें सामने आई है। हर राज्य में व्यापम से जो मामला सामने आया है, क्योंकि एक्चुअली हज़ार करोड़ का जो है सो बिना फैक्ट्री लगाए हुए, बिना कोई कुछ किए हुए, सिर्फ नेटवर्किंग के सहारे आप समझिए एक परीक्षा में अगर 10 लाख रुपया ले रहे हैं पर स्टूडेंट, सपोज़ कीजिए 2-3 हज़ार स्टूडेंट को अगर 5,000 स्टूडेंट को अगर पास कर मतलब जहाँ लाख-लाख सीट है, हाँ, 10,000 देखिए 15,000। ये जो मतलब पूंजीवाद का एक नया स्वरूप निकल के आया है, वो हर जगह पॉलिटिक्स में है, बिज़नेस में है, इस तरह के जॉब में है। तो अब ये मतलब बहुत खतरनाक है। अब आप समझिए कि इस ये एक नेक्सस है, इसमें मतलब सही से जाँच नहीं होता है और जो मेन कल्प्रिट होते हैं, वो उनको सज़ा नहीं मिलती है, इसलिए इनका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। कहीं न कहीं ये तो लैचेज़ है और जो इसके लिए ऑथराइज़्ड लोग हैं, गवर्नमेंट का पहला अथॉरिटी है और गवर्नमेंट का मतलब पहला ये ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम ले और कोई भी काम फ्री एंड फेयर करे। अगर वो वहाँ पे फेल होते हैं तो उनके ऊपर सवाल ज़रूर उठेगा और उनको ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा इस चीज़ को। वो उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी है उसको जो जो उस चीज़ का कस्टोडियन है तो उसको उसका मतलब ओनरशिप भी लेना होगा। तो ये जो मान लीजिए कि एक प्रचलन है जो जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वो क्या क्या करेंगे? ऐसे में तो मान लीजिए जिनके पास पैसा है वो जॉब में आएँगे, फिर उन्हीं के बच्चे फिर जॉब में आएँगे आगे और ये एक प्रचलन चल निकलेगा तो जो आम आदमी है उसको जस्टिस मिल ही नहीं सकेगा। और ये मतलब ये इसकी तो जितनी बुराई कर सके हम वो बहुत कम है और इसके लिए मतलब सोसाइटी को भी मैं ज़िम्मेदार मानता हूँ। ऐसा नहीं है हाँ, कि केवल एक नेक्सस है। अब इसी सोसाइटी के लोग हैं जो गलत तरीके से जॉब पाना चाहते हैं। इसी सोसाइटी का अभिभावक है जो अपने बच्चे के लिए 10 लाख रुपया कोई स्टूडेंट लेके नहीं आ सकेगा। आप समझिए कि वहाँ गार्जियन इन्वॉल्व है, गार्जियन उनको पैसा दे रहा है। तो ये हुँ। चीज़ें हैं कि मतलब हर स्टेक होल्डर को इसके लिए मतलब बहुत जोरदार आवाज़ उठाना पड़ेगा और आप मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूँगा कि इसके लिए आप लोग भी एक संगठित और मजबूत आवाज़ उठाइए ताकि मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको हम लोग मतलब बैकफुट पे धकेल सकें और सरकार मजबूती से फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कर सके।
चलिए, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। आप इससे जुड़े और कई तरह की चीजें आप हमें एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में भी, एक प्रोफेसर के रूप में भी आप बहुत सारी चीजें हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि किस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज के पक्ष में जाता है।